बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो वीवर्स, वेलकम जायका विद ख़ान किचन में। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं आपके लिए एक बड़ी प्यारी सी, बड़ी जायकेदार, एक आम घर वाली डिश लेके आया हूँ। आज मैं बनाने लगा हूँ आलू चिकन। ये बहुत इजी है बनाने में और खाने में तो क्या बात है इसकी। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। ये बड़ी बनाने में आसान है। जब आप इसको ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? I hope you are with good health and we welcome you in our channel Zaika with Khan. And today I am making very easy and very delicious recipe. It is a homemade recipe and its name is potato chicken, and it is very tasty in taste. Your family will love it. जी तो इसके लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की अज्जा की ज़रूरत है मैं आपको वो बताता हूँ। आप ज़रा देखें। ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है। I have taken 1 kg of chicken. ये मेरे पास 1.5 किलो आलू हैं। इनको मैंने साफ कर लिया, काट के धोए हुए हैं। ये पानी में मैंने भिगो के रखे हैं 1.5 किलो। There I have peeled and cut soaked in water 1.5 kg of potatoes. ये मेरे पास अदरक पाउडर है। There I have ginger powder, ये लहसुन पाउडर है। garlic powder. ये मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है। Here I have black pepper powder. ये हल्दी पाउडर है। This is turmeric. ये मेरे पास कूटा पिसा हुआ गरम मसाला है। Allspice powder, नमक, salt, खुश्क धनिया, dried coriander, कुटी हुई सुरख मिर्च। crushed red chilies. ये मेरे पास एक गट्ठी लहसुन की मैंने इसको कूट ली है। I have crushed garlic. ये मेरे पास धनिया, सब्ज मिर्च और अदरक के पीसीज हैं। ये मैंने गार्निश के लिए काट के रखे हैं। I have sliced ginger and green chilies and chopped coriander. ये मेरे पास खड़ा मसाला है जिसको हम साबुत मसाला बोलते हैं। ये मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 teaspoon of cumin. मेरे पास 8 से 10 लौंग I have 8 to 10 cloves और ये 2-3 टुकड़े दालचीनी के। and 2 to 3 pieces of cinnamon. ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज के कटे हुए प्याज। I have 2 medium sized sliced onions. अभी इनको तैयार करने के लिए इसके लिए मुझे 150 ग्राम घी चाहिए। अभी मैं वो 150 ग्राम घी अपनी कढ़ाई में डाल के फिर आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। I want 150 grams of clarified butter for making this recipe. जी तो वीवर्स, मैंने ये कढ़ाई ऊपर रख दी है। इसमें मैंने 150 से 200 ग्राम जो घी है वो डाल दिया है। अब इसमें जो मैं चीज़ें डालने लगा आपको वो दिखाता हूँ। Yes viewers, I have added 150 grams of clarified butter in my pan and now I am going to put it other ingredients. ये मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। इनको मैं हल्का सा ब्राउन करूँगा। I have added up my sliced onion and now I am going to brown it. और इसी के साथ मैं ये जो खड़ा मसाला मैंने आपको दिखाया है ये भी मैं ऐड कर रहा हूँ। अभी इसको मैं लाइट ब्राउन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। Now I am also adding my all spices in it. जी तो व्यूवर्स देखें, ये जो मेरा प्याज है ये नरम हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें वो जो कुटा हुआ लहसुन है अब मैं इसमें वो ऐड करने लगा हूँ। Yes viewers, look, our onion is become soft and now I am adding my crushed garlic. इसको आपने 1 मिनट के लिए इसको आपने भूनना है ताकि जो लहसुन का कच्चापन है, इसकी स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। Now cook it for only 1 minute. जी तो व्यूवर्स देखें, मैं आपको ये क्लोज करके दिखा रहा हूँ। ये जो मेरा लहसुन और प्याज जो है ये लाइट ब्राउन हो गया है। अब इस जगह पे मैं इसमें चिकन ऐड करने लगा हूँ। Yes, my garlic and onion is turned into light brown and now I am adding my chicken in it. इनको अच्छी तरह अब आप मिक्स कर लें। Now mix it well.
अब इसी के साथ मैं एक टमाटर जो है मैं वो ऐड करने लगा हूँ कटा हुआ। Now I'm adding 1 chopped tomato. अब इनको थोड़ी देर के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं इसको भूनना। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या ऐड करना है। Now cook your chicken for 2 to 3 minutes. जी तो व्यूवर्स ये देखें, इसको मैंने 4 से 5 मिनट इसको मैंने घी में भूनना है। इसको आपने डार्क ब्राउन या ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसका जो कलर है ना चिकन का, आपने वो चेंज करना। देखें चिकन का कलर है वो चेंज हो गया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करने लगा हूँ। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ वो कितनी कितनी मिकदार में कितने ऐड होने हैं। Yes, viewers, my chicken's color is changed and now I'm adding spices in it. जी इसमें मैं हाफ टेबल स्पून जो है वो इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ। I am adding half tablespoon of salt. अब मैं इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च जो है ना वो 1 स्पून और हाफ टेबल स्पून, ये मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है ना ये कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड किया है। इसमें 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड की है। I have added 1.5 tablespoon of crushed red chilies and 1 teaspoon of turmeric. इसमें मैंने हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा अदरक पाउडर जो है वो ऐड किया है। इसमें मैंने आपने देखा है कि इसमें पहले मैंने लहसुन जो कुटी हुई है वो ऐड किया है। अब इसमें मैं हाफ टेबल स्पून लहसुन का पाउडर भी ऐड करूँगा। I have added 3/4 tablespoon of garlic ginger powder and half tablespoon of garlic powder. अब इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के अब आपने इसको अच्छी तरह भूनना है मसाले को। Now add a little bit of water and cook your chicken. अभी इसको अच्छी तरह भून के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो वीवर इसको मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया मसाले को। अब मैं इसमें साथ ही आलू ऐड करने लगा हूँ, वो दिखाता हूँ मैं आपको। Yes, I am adding my potatoes in it. ये आलू इसमें ऐड करने के बाद एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है आपने। After adding your potatoes, mix your dish well. इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको अब दम लगाना है मैंने, क्योंकि दम के अंदर ये चिकन भी गल जाएगा और ये आलू जो हैं ये भी गल जाएंगे। After adding potatoes, I will cover the ये मैं lid. इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने लगा हूँ। I am adding some water. After adding some water, I will cover the lid and cook my chicken and potatoes with the steam. आपने इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, मैंने सिर्फ हाफ गिलास जो है ना आधा गिलास पानी का ऐड किया है। अब मैं इसको दम लगाने लगा हूँ, ये दम के ऊपर पकेगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। Yes, I have added not much water, only half glass, and now I am covering the lid. It will cook with its steam. जी तो इसको 15 मिनट हो गया दम लगाए हुए। अभी इसको मैं चेक करने लगा हूँ, देखें। Yes, after 15 minutes. अब आपने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। इस जगह पे आपने इसको अच्छी तरह भूनना है जब तक ये अपना ऑयल ना छोड़ दे। Now cook your recipe very well until it give out oil. ये देखें जी, ये चिकन भी गल गया है और आलू भी गल गए हैं। अब ये जो आलू हैं ये अपनी ग्रेवी बनाएंगे। इसको आपने अच्छी तरह बुनाई करनी है, ये आलूओं की वजह से इसकी ग्रेवी बन जाएगी। Yes, our chicken and potatoes are almost cooked and the potatoes will make their gravy their own self. ये माशाल्लाह जी देखें बुनाई हो गई है, अब थोड़ी सी रह गई कसर, ये भी पूरी कर रहे हैं। ये मैंने चिकन और आलू साथ इसलिए डाले थे ताकि इसकी ना ग्रेवी अच्छे तरीके से बन जाए, वो गाढ़ी ग्रेवी जो होती है ना वो बनेगी। ये तो अलग-अलग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा
वो तरीका बताता हूँ जो बहुत आसान होता है, जो घर में जो स्पाइसेस मसाला जाता है उनसे बन जाता है, और ये इंतहाई आसान तरीका मैं आपके लिए लेके आता हूँ। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल जो इजी तरीका आपको वो बताऊँ। Yes, viewers, I have put my chicken and potatoes with equal sides because it can give a very thick gravy. जी तो वीवर्स देखें, मेरी हांडी ने ऑयल जो है वो छोड़ दिया है। ये देखें इसकी अच्छी तरह बुनाई हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने इसका हल्का हल्का शोरबा रखना है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने लगा हूँ। अगर आप इसको ऐसे ही खाना चाहते हैं तो ये इस जगह पे तैयार है, आप इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका हल्का सा वो शोरबा बनाने लगा हूँ। Yes, viewers, our recipe has released oil, and now I am adding a little bit of water at this time to make some gravy. आप इसको पानी डाल के एक दफ़ा मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको बिल्कुल धीमी आंच पे आपने इसको 5 से 4 मिनट के लिए आपने दम लगा देना है, दरमियानी आंच पे। Mix it well and cover the lid for 4 to 5 minutes on very low flame. चलिए मैं इसको दम लगाने लगा, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। I am going to cover the lid. जी तो इसको 3-4 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको चेक करने लगा हूँ। देखिए जी माशाल्लाह मेरा आलू चिकन शोरबे वाला तैयार हो गया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस थोड़े से ऐड करने लगा हूँ। इसमें मैं हाफ़ टी स्पून जो है इसमें मैं खुश्क धनिया है वो मल के ऐड करने लगा हूँ। Now I am adding my rest of spices. Now add half teaspoon of crushed dried coriander. इसमें हाफ़ टी स्पून जो है मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रहा हूँ। I am adding half teaspoon of allspices powder. और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई पिसी हुई काली मिर्च जो है वो ऐड कर दी है मैंने। देखें आप, अब इसको एक दफ़ा मिक्स करके आप तो 2 मिनट के छोड़ दें, इसका जो घी है वो ऊपर आ जाएगा। फिर इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। Now I have added half teaspoon of black pepper powder and cook it for 2 minutes. When its oil come to top, then I will dish out it. जी तो माशाल्लाह जी मेरा आलू चिकन शोरबे वाला रेडी हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करने लगा हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक आई है, ये जो दिखने में बहुत कमाल लग रहा है। Yes, my potato chicken is ready and now I am going to dish out. And look, its color is very beautiful and looks very tasty. जी तो व्यूवर्स देखें माशाल्लाह इसकी लुक देखें, कितना प्यारा डिलीशियस लग रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें घर में, ये बहुत आसान रेसिपी है और खाने में ये लाजवाब है। क्या बात है इस रेसिपी की। Yes, viewers, look, it looks very beautiful and please try it at home and it looks very delicious. अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर नई वीडियो में। Yes, if you like our video then please subscribe our channel Zaika with Khan and please like our video and also share it and please press the bell icon for our notifications and until next time, Allah Hafiz.